गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नवदीप जायसवाल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण के पाठ 25 मुहावरे तथा लोकोक्तियां पढ़ाने जा रहा हूं। आइए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले मुहावरा क्या होता है। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग किसी अन्य अर्थ का संकेत करते हैं। देखिए, निम्नलिखित मुहावरे अर्थ व वाक्य प्रयोग सहित दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। देखिए, इसमें वहाँ मुहावरे दिए हैं, इसके अर्थ भी दिए हैं, क्योंकि आपको अर्थ जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सही अर्थ के अभाव में आप इसका सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका वाक्य प्रयोग गलत हो सकता है। देखिए, अक्ल मारी जाना यानी कि बुद्धि का नष्ट होना, ये इसका सही अर्थ होता है। इसी का वाक्य में हम प्रयोग कर रहे हैं, जो किसी विशेष अर्थ को संकेत कर रहा है, इसीलिए इसे मुहावरे कहते हैं, क्योंकि यह एक वाक्यांश होते हैं। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे ऐसे मुहावरे दिए हैं, उसके अर्थ भी दिए हैं। अब आते हैं लोकोक्तियां। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक धन उक्ति, अर्थात लोगों में प्रचलित कहावतें लोकोक्तियां कहलाती हैं। ये लोगों के अनुभव सिद्ध वाक्य होते हैं। उपदेश देने या समझाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये पूरे वाक्य होते हैं। यदि वाक्य में प्रयोग न करें तो इनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसे लोग आम बोलचाल की भाषा में भी लोग इसका प्रयोग करते हैं। कहावतें, आपने सुना, कहावतें कुछ सुना भी होगा, लोग कहावतें भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं। बात करते करते अपने जो कहावतें होती है उसको प्रकट करते हैं। जैसे अंधे में काना राजा, अंधों में काना राजा, मूर्ख में थोड़ा बुद्धिमान। देखिए, इसका भी अर्थ जानना आपको बहुत आवश्यक है, तभी तो इसका आप सही वाक्य प्रयोग कर पाएंगे। अंधों में काना राजा अर्थात मूर्ख लोगों में थोड़ा विद्वान। देखिए, और भी दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। एक अनार 100 बीमार, एक ही वस्तु के अनेक चाहने वाले। देखिए, इसका भी ऐसे ही आपको इसका अर्थ जानना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आप इसका सही वाक्य प्रयोग कर पाएंगे, नहीं तो आप जो वाक्य प्रयोग है आपका गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब देखिए, मुहावरे लोकोक्तियों में अंतर। मुहावरे वाक्य का अंश होते हैं, लोकोक्तियां अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है। मुहावरे लिंग वचन और क्रिया के अनुसार बदलकर प्रयोग होते हैं। लोकोक्ति लिंग वचन और क्रिया के अनुसार नहीं बदलते हैं। इसके दोनों का डिफरेंस है। इसको आप याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहां पर क्या अंतर है, जिसको आप और अच्छे से इसको आप लिख सकते हो। लेकिन इसके पहले ये बात ध्यान दीजिएगा कि आपको मुहावरे या लोकोक्तियों के अर्थ को समझना बहुत ही आवश्यक है। उसका सही अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर यह पाठ समाप्त होता है। आगे जो भी निर्देश होगा आप सभी को दिया जाएगा।